क्या हुआ इससे? कुछ नहीं, बादशाह की हरकतों की वजह से परेशान। क्यों? कुछ कहा है उसने? यही तो दुख है बाबा, वो मना कर रहा है। क्या कह रही है ये? किस बात से मना कर रहा है वो? हम कराची शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो ये चाहती है कि बादशाह साथ जाए, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। देखो बेटा, वो मिनिस्टर है, बहुत से काम होते हैं उसे, बिजी होगा, वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो। तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की शॉपिंग करवाऊंगा। जेवर रेडी है, बस हमें पिक करना है। देखें भाई, मेरी मुल्क के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ पर वो हाथ रखे वो इसी की हो जाए। देखा, मेरे बाबा जो कह देते हैं वो हमेशा करते भी हैं। और तुम्हारे बाबा को ये भी लगता है कि पैसे से हर काम हो जाता, बस ये किसी को कुछ बोल दे, वो माने या ना माने, ये करवा कर ही दम लेते हैं। बस एक बार मेरी बेटी जहादाद की बहू बन जाए, फिर मैं बताऊंगा उसे इस पैसे से क्या क्या हो सकता है। अच्छा, ये नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए साथ करेंगे। क्या माएँ ऐसी ही होती हैं जैसे ये? कितनी सादा, कितनी मासूम। क्या मेरी माँ भी ऐसी ही होती? बदनसीब माँ हूँ मैं, जिसके लिए कदम बाहर निकाला वो फिर भी नहीं मिली। अपनी बेटी को लम्हे भर कलेजे से नहीं लगा सकी। पता नहीं कहाँ होगी, किसके पास होगी, पता नहीं मुझे पहचानेगी, पता नहीं कैसी लगती होगी। क्या पता बाप की तरह हो, बड़ी बड़ी बोलती आंखें हों, मासूम चेहरा। पता नहीं कब देख पाऊंगी मैं अपनी बेटी को, पता नहीं कब। एक आम सी लड़की नहीं मिलके दे रही है, हमारी जिंदगी अजाब में आई हुई है। देखिए सर, आपने जो हमसे फ़ाइल मांगी थी हमने सारी की सारी कॉपी कर दी है। अब हमने कोई भी फॉर्म मिस नहीं किया है, क्योंकि हम एक एक सफ़े को एहतियात से रखते हैं जब तक कि लड़कियां हमारे कॉलेज का हिस्सा होती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो लड़कियां कॉलेज छोड़ के जा चुकी हैं या उनका किसी दूसरे शहर ट्रांसफ़र हो गया है तो सर उनकी अलग फ़ाइल बनती है। तो तुमने तो कहा था इसमें पिछले 2 साल का डेटा है। सर देखिए, आपने मुझसे जो फ़ाइल मांगी थी मैंने वो फ़ाइल आपको दे दी। जो लड़कियां हमारे कॉलेज में पढ़ रही हैं या पढ़ चुकी हैं, इसमें उनका डाटा है। अब जो लड़कियां हमारे कॉलेज को छोड़ के जा चुकी हैं तो सर उसमें इनका डेटा कहाँ से होगा? हद होती है। एक काम करो, वो फाइल निकालो जिसमें उन स्टूडेंट्स का डेटा हो जो कॉलेज छोड़ के जा चुकी हैं या जिन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया हो। असल में सर मेरा असिस्टेंट आज छुट्टी पर है। तो कॉल करो उसे, बुलाओ उसे या फौरन। सर वो असल में पेशावर गया हुआ है, उसकी वालिदा की तबीयत ख़राब है, बस 1-2 दिन में आ जाएगा वो। सर वो अपनी एक एक फिंगर टिप्स पे जानता है कि कौन आई कौन गई। तो तुम्हें तो पता होगा, तुम निकाल के दो फौरन मुझे फाइल। सर असल में मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, मुझे अस्थमा है। आप 1-2 दिन में आ जाइएगा, आपकी फ़ाइल आपको मिल जाएगी। हाँ जावेद, कोई खबर मिली?
सर वो कॉलेज छोड़ गई इसलिए कोई डिटेल नहीं मिल रही उसकी। तुम कोशिश ही नहीं कर रहे जावेद। सर फाइल सिस्टम है इसलिए वक्त लग रहा है। चलो मैं आके देखता हूँ, वैसे भी यहाँ पे एक एक सफ़ा देख रहा हूँ खुद ही। सर बात को समझें, ये सरकारी काम नहीं है, पर्सनल मैटर है आपका, वो भी लड़की का। अगर आप इस तरह आएंगे तो मेरी नौकरी दांव पे लग जाएगी सर। मेरी जान दांव पर लगी है जावेद, मेरी जान। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सर हम कोशिश। एक मिनट, जब उसे उंगलियों पे सारी लड़कियां याद है तो उसे संदल भी याद होगी। दोबारा खांसी सुनने के लिए जाना पड़ेगा। सुनो, कहो। मेरे साथ चलोगे? कहाँ? किसी मज़ार पर जाकर दुआ मांगना चाहती हूँ। इजाज़त नहीं है मुझे बाहर जाने की। लकीरें मिल गई हैं, जो मांगना है यही मांग लो। इस मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों करते? इस मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों करते? वस्ल के सब जाना मगर दर्द न जाना दिल का। हाय क्या खूब है ये इश्क निभाना दिल का। ये तेरी कसम है, तेरा इश्क है, मुझे चाहना है ये बेपना। क्या मांगा? गुलाम की आज़ादी।
आइए ना आइए, ज़हे नसीब, आदाब। मैं तो फिर रहा हूँ दर बदर, अपनी खाक का लाशा उठाए। दिल कहीं भी नहीं लगता, अजीब बेचैनी सी है, कुछ दिखाई भी नहीं देता। यूं लगता है कि दुनिया से सुकून उठ गया है। दिल किसी और को दिया और दिल लगी किसी और को। इसमें दिल का क्या कसूर? ये दिल मेरे लिए पत्थर का होने लगा है बादशाह। किसी और की तो आपको भी खबर नहीं। वो अनजान मेरी जान बन गई है। मैं आपको बेहिस भी नहीं कह सकती, क्योंकि बेहिस लोग तो इश्क नहीं करते। इश्क और मोहब्बत को तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? अपनी बेचैनी लिए भटक रहा हूं, कभी तुम्हारे दर, कभी दर बदर, मगर सुकून है कि मिलता ही नहीं। मोहब्बत में जुदाई बेसुकूनी ही देती है। कमबख्त ये मोहब्बत जितनी खूबसूरत महसूस होती है, उतनी ही जानलेवा साबित होती है कभी कभी। जान ले ले, लेकिन मुझे मिल जाए। दर्द तो मुकद्दर है, काश आप दवा होते। सुनो, अगर मैं तुम्हें नहीं मिल सकता तो क्या तुम मुझे बदवा दोगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी बादशाह? ऐसे ही मुझे लगा कि शायद मुझे संदल इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुमने बदवा दिया। कह दो कि तुमने मुझे और मेरी मोहब्बत को बदवा नहीं दी। मेरी मोहब्बत को ऐसे जलील ना करो बादशाह, ऐसे इल्जाम मत लगाओ। मैं आप पे मर तो सकती हूँ, बद्दुआ मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत। मेरी मोहब्बत की ये कदर होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर मोहब्बत की कदर जानती हो तो मुझे मेरी मोहब्बत मिलने की दुआ देना, नहीं तो ये बादशाह खाक हो जाएगा। नारे आवसदा ओ दिल जट खबर होने तक खाक हो जाएगा, खबर होने तक। ओया मेरा इश्क च सड़ के सुआ, क्यों ना दर्द पिछाड़ यार, दर्द पिछाड़ मेरा, दर्द पिछाड़ यार, दर्द पिछाड़। दिल जाने तू जान, 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 दिल जाने तू जान। पिछाड़ यार, पिछाड़ मेरा, पिछाड़ यार, पिछाड़ दिल जाने तू जान,
हाँ भाई, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। असर से पहले पहुंच जाएंगे। माइयों ही तो बिठाना है। ठीक है, आप अभी तक यूं ही बैठे हैं, तैयार नहीं हुए कि चलना नहीं है हमारे साथ? मेरा जनान खाने में क्या काम है? अरे कौन से गैर हैं, मेरे भाई का घर है और बादशाह को भी होना चाहिए था। बादशाह का वहाँ क्या काम है? औरतों की रस्म है, तुम ले जाओ, उसकी वहाँ कोई जरूरत नहीं है। और वो जो मेहंदी होगी हवेली में, तब कुर्बान भाई, उनकी फैमिली, सब मेहमान आए हुए होंगे। तुम फिक्र ना करो, वो आ जाएगा। कैसे फिक्र ना करो? सब पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं? तुम्हारा बेटा मिनिस्टर लगा हुआ है, सरकारी काम में मसरूफ होगा, यही कहना है यहां सबको। आ जाएगा वो। और वैसे भी उसको आना तो यही है ना। यू स्टॉप वरीइंग। जी बाबा। हाँ, हो गई तलाश पूरी? कोई काम है आपको? नहीं, बस तुम्हें ये याद कराने के लिए फोन किया है कि तुम्हारा वक्त पूरा होने वाला है। वक्त है अभी मेरे पास। वक्त से आगे नहीं निकल सकते। परसों तुम्हारी मेहंदी है और वक्त पर होगी, याद से आ जाना, वरना मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि तुम्हें यहां बुलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बादशाह। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। कितना प्यारा घर है। किसका है? मेरा। आपने घर ले लिया? किराए पे लिया। मुझे भी दिखाएं। क्यों? तुम्हें क्यों दिखाऊं और तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? मैं तो अपनी बीवी को दिखाऊंगा जो वहां रहेगी मेरी अम्मा के साथ। और जानती हो, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत होगी, सुगड़। जब मैं हॉस्पिटल जाया करूंगा ना, वो मेरे लिए खाना बनाएगी, मेरा ख्याल रखेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मेरा ख्याल रखेगी, मैं भी उसकी हर चीज का ख्याल रखूंगा। चांद रात में मेहंदी भी लगवाया करूंगा और चूड़ियां भी पहनाया करूंगा। जो ख्वाहिश जाहिर करेगी 1 मिनट में पूरी करूंगा। और उसको भंग नहीं, मेरा मतलब है शरबत। जब शरबत पी लेगी ना, तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा बल्कि नाराज। और ये सब औरतें घर में एक साथ रहेंगी? नहीं, बीवी तो एक होगी ना। अम्मा के साथ वो रहेगी। और सुनो प्लीज, खुदा का वास्ता है सुंदरी, ये छुरी हटा लो। अगर थोड़ी सी भी अंदर चली गई ना तो मेरी जान बाहर आ जाएगी। इतनी छोटी सी बात पे कोई किसी पे छुरी निकालता है? मैं निकालती हूँ। तो बताओ, कौन है वो एक लड़की? अब
ऐसे हाथ में छुरी पकड़कर आंखों में आंखें गाड़ कर गुस्से से देखोगी तो तुम्हारा ही नाम लूंगा ना। और ये घर किसका है? जवाब दो। तुम्हारा। और उसका। उसका किसका? जिसने मुझे पैदा किया है, मेरी अम्मा का, क्योंकि मुझे तुमसे पहले सिर्फ मेरी माँ है। ठीक है चलो जाओ, अम्मा के खातिर माफ किया। माफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हुक्म का ताबेदार, आपका गुलाम। पॉजेसिव है। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हारे लाडले भतीजे की शादी हो रही है, और अगर तुम कमरे से निकल ही आई हो तो तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने भतीजी की बीवी को माइयों में बिठा कर आओ। 2 रोज बाद उसकी मेहंदी है और फिर शादी। आज जैसे तैसे कर कर मैंने माइयों की रस्म तो करा दी है, लेकिन वो घर नहीं आया। क्या चाहते हो मुझसे? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो तुम्हारी बात को नहीं टालेगा। तो मेरे साथ चलो और उसे लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगी। एक सौदा करोगी मेरे साथ? लेकिन मेरे पास तो सौदा करने के लिए कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास है। तुम्हारी एक अमानत है जो अब वाकई मेरे पास है। तुम्हारी बेटी। सुंदरी। सुंदरी आशिक। मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मुझे, कहाँ है? मुझे मिलवाओ उससे, मुझे उससे अभी मिलना है। खुर्शीद, अपने जज्बात को काबू में रखो। खानदान वालों की नजर में तुम अब भी कंवारी हो, लेकिन मैं उसे अपने किसी दोस्त की बेटी की हैसियत से इस घर में लाऊंगा। अब बताओ, आयशा को मना के लाओगी ना? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। बस मुझे सुंदरी से मिलवा दो, खुदा के वास्ते मुझे उससे मिलवा दो, अभी के अभी, प्लीज। पहले मेरा काम, फिर कोई दूसरा काम। कितने मतलब परस्त हो तुम। और अगर पाशा ना आया तो तुम उसे अपनी बेबसी की दास्तानें सुनाती हो, मेरी बुराई की कहानियां सुनाती हो, अपने उस शौहर और रात को ढूंढने उसके साथ निकल जाती हो। हाँ, तो ये भी बता दो कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, और अगर उसके बाद भी वो ना माना तो सालों पहले जिसने उस शख्स से जबरदस्ती तलाकनामे पे साइन कराया था, यानी तुम्हारा भाई,
वो इस बार सचमुच तुम्हारी बेटी को जान से मार देगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। मैं जानती हूँ कि मेरी मेहनतों का तुम पर कोई असर नहीं होगा। अपने बेटे की जान के साथ मेरी बेटी की जान बख्श दो प्लीज, खुदा के वास्ते मुझे उससे एक दफा मिला दो प्लीज। मैं जालिम हूं, सफाक हूं, बेरहम हूं, संगदिल हूं, रिवायत पसंद हूं, जो कुछ भी हूं, लेकिन मेरे अंदर अब भी छोटा सा इंसान जिंदा है। मैंने एक और फैसला किया है कि उसका निकाह गुलाम के साथ होगा। गुलाम? हाँ, गुलाम, आशिक अली की बेटी और लाजो का बेटा। जोड़ी अच्छी है ना? वो सिर्फ लाजो का बेटा नहीं, उसमें शादात का खून भी दौड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। और वैसे भी तुम्हें ये जात पात के मामलों में यकीन कहाँ है ना? आजकल के जमाने में तो बड़ी फरसूदा बातें हैं ये। वो मेरा खून है, लेकिन ये बात सिर्फ तुम जानती हो या बेरी के चंद लोग। सुंदरी तुम्हारी बेटी है। ये कोई नहीं जानता। देखो, गुलाम को मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, डॉक्टर बनी है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मेरे एतराज से कोई फर्क पड़ता है? अरे मेरा खून है ना वो। हाँ, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। शहर में मैं उसे एक घर दूंगा, वो खुशी से वहां रहेगा। बहुत कर ली उसने बादशाह की गुलामी, अब आजादी से अपनी जिंदगी जिएगा। अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। खुर्शीद, तुम और वो दोनों जाके बादशाह को लेकर आओ, लेकिन गुलाम को यह पता नहीं होना चाहिए कि सुंदरी तुम्हारी बेटी है। समझ आई ना कि बादशाह को कैसे लाना? यू अंडरस्टैंड, है ना? जीतती रहो मेरी बहन। अभी अभी अपनी बहू को माइयों बिठाकर आ रही हूँ सरकार, और ये सब क्या है? हर चीज उसे मेरे बेटे से पहले चाहिए होती है। पैदा भी वो कमबख्त मेरे बच्चे से पहले हुआ था। काश के ना हुआ होता तो सौतन की शक्ल ना देखनी पड़ती मुझे बार बार। जी मैं आ जाऊं अंदर? आ जाओ। सरकार आपने बुलाया मुझे? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? सरकार क्यों तुझे बुलाने लगे? जी वही पूछ रही थी। मैंने बुलाया है। ये कपड़े और जेवर उठा और जाकर उस लड़की को दे दे। अब साहिब जान किस लड़की को? ज्यादा मकर करने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा था कि जहादात सरकार तेरे साथ बैठ के राजो न्याज की बातें करेंगे और मुझे बताएंगे नहीं? उसी लड़की की बात कर रही हूँ जिसके साथ सरकार तेरे बेटे का निकाह करवाने वाले हैं। उठाइए जेवर और कपड़े, जाके उसे पहना दे।
बहुत मेहरबानी साहिब जान। लाजो, जी सरकार। गुलाम का है, मैं मिलना चाहता हूँ। जी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। सुंदरी, अम्मा ये क्या ले आई? देख तो, तेरी शादी का जोड़ा आया है। कितना खूबसूरत। तू देख, पहनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। क्या हुआ अम्मा? गुलाम, ये देख, तेरी दुल्हन का ना जेवर आया है, ये लगा। देख तो गुलाम, तेरी दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है। अम्मा, हाँ, आज जिंदगी में पहली दफा आपको इतना खुश देखा है। आप सारी जिंदगी मुस्कुराती तो रही, लेकिन जबरदस्ती। आज नजर आ रहा है कि दिल से हंस रही हैं आप। लेकिन गुलाम, तेरी इस खुशी के मौके पर तेरा दोस्त शामिल नहीं होगा। वो सरकार तुझे बुला रहे थे, कुछ बात करनी है उन्होंने तुझसे। मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो परेशान मत हो, सरकार तेरे निकाह के लिए राजी हैं। बस वही बात करनी होगी। तू जा, पूछ कर आ जा। अम्मा, पता नहीं क्यों एक खौफ सा है। कैसे? हमारे साथ सब अच्छा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने हमेशा सबके साथ अच्छा किया, इसीलिए। मैं चलता हूँ अम्मा। इधर आ तू। ये बहुत खूबसूरत है। बहुत प्यारी लगेगी तू। तुझे पता है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम ऐसे क्या देख रही हो? सरकार, मेरे बेटे की शादी होने जा रही। कम से कम मेरी खुशियों में तो जहर ना घोले ना। अगर आपको गुलाम से बात करनी ही थी तो फोन कर लेते, वो जहां कहीं होता आ जाता। इस कमसात से बात करने की क्या जरूरत थी आपको? अम्मा जी, काश के थोड़ा और इंतजार कर लेती। मैं भी तो मां बन गई थी, लेकिन नहीं। सरकार, ये मैं थी जो जहर का घूंट पी गई। बेटे के दिल में बीवी की मोहब्बत मरहूमा अम्मा जी बर्दाश्त नहीं कर सकी और मुझे सारी जिंदगी की तकलीफ दे दी। कम से कम मेरी मरी हुई माँ को तो बख्श दो। बख्शती हूँ सरकार, और दुआ भी करती हूँ, लेकिन ये सौतन की फांस बर्दाश्त नहीं होती है मेरे दिल में।
पहले खुर्शीद बादशाह को ले आए, उसके बाद गुलाम अपनी मां को लेकर यहां से चला जाएगा। तुम्हें दोबारा वो कभी नजर नहीं आएंगे। और आपको लगता है कि खुर्शीद जाएगी बादशाह को लेने और वो आ जाएगा? साहिब जान, मुझे क्यों लगता है जैसे तुम्हें अपनी ही औलाद की पहचान नहीं है। बादशाह अपनी खातिर कुछ करे या ना करे, वो चंद लोगों की खातिर बहुत कुछ कर सकता है। मुझे यकीन है खुर्शीद बादशाह को अपने साथ लेकर आएंगे। यू वेट। सलाम दाजी। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया, हुक्म कीजिए। हाँ, एक काम करो, सुबह फप्पू अम्मा को लेके कराची वाले बंगले में चले जाओ। जी बेहतर। उसकी मेहंदी में मुझे वो हर सूरत यहाँ पर चाहिए। नारी 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 नारी